हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग जो इसके पिछले वाले वीडियो में जो हमने देखा था, आपको क्वेश्चन नंबर आपको 15 तक 10th क्लास के जो मॉडल क्वेश्चन जो मैथ का है वो आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग देखे थे। इस वीडियो में हम लोग 16 के आगे देखेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ठीक है, एक बात आपसे कहना है कि अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। और उनको बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, है ना। और जितने से आपको ग्रुप है वहां पर शेयर कीजिए कि थोड़ा मेरा भी क्या हो मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए अधिक से अधिक क्या कर सकूं, वीडियो बना सकूं अलग अलग टॉपिक पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है वह कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्य 5 है, यदि एक बहुपद है, बहुपद px है, मतलब x में कोई बहुपद है, पोलोमियल ऑफ x, उनका पढ़ते हैं पोलोमियल ऑफ x। px का एक गुण शून्य क्या है 5 है, एक शून्य दिया है 5, तो बहुपद कौन सा हो सकता है, इनमें से कौन px का एक गुणनखंड हो सकता है। देखो शून्य का मतलब क्या है, चर का मान दिया है, x में बहुपद है तो हम लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं 5। x का मान कितना दिया आपको 5, तो x का मान 5 कब हुआ होगा, 5 को इधर लाएंगे तो क्या हो सकता है बताओ। तो गुणनखंड बन रहा है x माइनस 5। आप याद कीजिए कि अगर जस्ट इसको उल्टा जाएंगे तो x माइनस 5, आप जानते होंगे किसी बहुपद के शून्य को निकालने के लिए बराबर क्या करते हैं, 0 करते हैं ना। जब 5 माइनस में है तो उधर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमारा x का मान 5 हो जाएगा। यानी x का मान 5 कब होगा, जब यदि कोई बहुपद क्या हो x माइनस 5 हो। इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो x का माइनस आपको x माइनस क्या होगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए x का मान आपको देता है क्या है, x का मान देता है -3, तब क्या बनता है बहुपद बताओ। तो इधर हम खींच के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x + 3 हमारा क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। अगर हमारा x का मान क्या हो दिया हो 2/3 दिया हो, तब हमारा क्या बनेगा बताओ, दो गुणनखंड, तब हमारा बहुपद क्या बनेगा, 3 यहाँ पे भाग में है, इधर लाएंगे तो गुना हो सकता है, तो 3x बराबर क्या बनेगा बताओ। तो यहाँ पे 2, इस 2 इधर लाएंगे, 3x - 2 हमारा क्या बनेगा बताओ। तो यहाँ पे गुणनखंड बनेगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर बार आता है कि एक शून्य को दे दिया और उससे क्या पूछेगा, एक आपका उसका गुणनखंड पूछेगा, फैक्टर पूछेगा, इस तरह से आप निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे क्या रहता, x का मान -2/3 रहता, तभी वैसा ही बनता, 3 भाग में था, गुना करेंगे, 3x बराबर क्या हो जाता -2 हो जाता, 2 को इधर ला दे तो 3x प्लस का बनता आपका इसका 2। यानी आपसे पूछता है x बराबर -2/3 है तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा px का, तो आपका 3x प्लस क्या होगा आपका 2 होगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने यहाँ पे कहा होगा बताओ तो 16, 1 मिनट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ हम देखेंगे 17 हमसे क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो 17 जो हमसे कह रहा है कि यदि कोई द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जो आपको 2x² + 7x + p के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि α² + β² + α बीटा बराबर 21/4, तो p का मान बताइए। छोड़िए इसको, क्या कह रहा है, आप सभी जानते हो कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है अल्फा और बीटा, और इसमें बहुत सारा क्या बनता है आपको बताओ तो संबंध होता है। क्या होता है बताओ तो, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, सभी तो जानता है। फटाफट डिवीजन करना है भाई, देखो फटाफट आपको हम बताया था कि जो प्रश्न लिखेंगे सिर्फ उसी का आंसर नहीं बताएंगे, उससे रिलेटेड जितना सारा कांसेप्ट होगा, टॉपिक होगा, सब कुछ बताएंगे आपको। यहाँ पे देखिए अल्फा × बीटा क्या होता है बताओ तो c/a। अगर आपको निकालना हो α² + β² का मान निकालना हो तो आप क्या लिख सकते हो, यानी एक तरह से a² + b² के रूप में है, इसको आप लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। यानी हम कह सकते हैं कि α² + β² का मान निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। साहब बोलेंगे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि अल्फा + बीटा का मान कितना होता है -b/a, इसका होल स्क्वायर -2α बीटा, इसका मान क्या होता है c/a। तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, b² - a² -2c/a। a² और a क्या है, लघुत्तम कितना हो जाएगा, a² से भाग करेंगे a² में 1 हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे b² से b² माइनस a से भाग करेंगे a² में तो a में गुना करेंगे 2c से 2ac। हम कह सकते हैं
कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? इतना तामझाम करने का आवश्यकता नहीं, आपसे इतना ही रखना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका मान अपना बैठा लेना। एबीसी समझ में आ रहा है ना? एबीसी क्या होता है? द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का जो फॉर्म क्या होता है व्यापक रूप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको ए बोलते हैं, जो बी का कोफिशिएंट होता है सॉरी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वह बी होता है, और जो अचर रूप में होता है आपका सी होता है। ठीक है ना? उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और देखेंगे और आप जानते होंगे, इसको नोट करते रहेंगे। आपको कॉपी में केवल देखना नहीं है, कॉपी में नोट करना है। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे आगे कुछ और देख सकते हैं हम लोग। आप सभी देखते होंगे इस तरह से प्रश्न पूछता होगा कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान कितना होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं दोनों का लघुत्तम कितना होगा, अल्फा बीटा, अल्फा से भाग करेंगे इसमें तो अल्फा खत्म, बीटा बचेगा, बीटा में गुणा करेंगे तो बीटा प्लस, बीटा से भाग करेंगे बीटा में बीटा खत्म, अल्फा, यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इनटू बीटा। यानी और इसको हम फार्मूला में जाएं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इनटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, खत्म, अब क्या बचेगा माइनस बी बटा सी। याद कर लीजिए कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का अगर आपको मान निकालने के लिए बोलेगा तो माइनस बी बाई सी से फटाफट निकाल लोगे। इस तरह से आपसे प्रश्न आता है। ठीक है ना? तो यह जो प्रश्न हमसे कह रहा है, तो इसको हम देखते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। ये जो लाइट की समस्या है बार बार यहीं पे आपको स्विच है जो बार बार दबा जा रहा है, खैर कोई बात नहीं, समस्याएं तो आती है फिर भी। चलिए तो हमसे पूछ रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p के शून्य अल्फा और बीटा है इस प्रकार की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 तो p का मान। थोड़ा सा इसमें काम करेंगे, क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड दिया है। ये जो बिहार बोर्ड जो अपने वेबसाइट पे जो क्वेश्चंस डाला है ना, मॉडल क्वेश्चन का बहुत स्टैंडर्ड डाला है। ठीक है ना? आप बहुत सारी प्रकाशन की से आप क्वेश्चन बनाते होंगे जो मॉडल क्वेश्चन, उसकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब दिया हुआ है, तो आप जरूर इसको आप बढ़िया से देखेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का मान दिया है 21/4। अभी हम देखें ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना। यह हो गया, इसका मान हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। चलिए प्लस यहाँ पे क्या दिया है अल्फा बीटा, ये पहले से दिया बराबर 21/4। फटाफट आगे लिखिए ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा माइनस प्लस माइनस घटेगा, 2 अल्फा बीटा में से घटेगा 1 अल्फा बीटा, क्या बचेगा 1 अल्फा बीटा, ज्यादा यह है माइनस में होगा बराबर 21/4। फटाफट मान बैठाइए ना, मान बैठाइए। इसका मान क्या होता है -b बाई a का होल स्क्वायर, और ये होता है c बाई a बराबर 21/4। चलिए फटाफट देखते हैं b का मान कितना है। यह हो गया a, यह हो गया b, यह हो गया c। b का मान कितना बताओ तो 7, तो 7/1 का मान 2 है माइनस में स्क्वायर। चलिए c का मान कितना है जी p, और बटा a का मान कितना है 2 बराबर 21/4। माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस में होगा, 7 7 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आप हो जाएगा p बटा 2 बराबर 21/4। 4 2 का लघुत्तम 4 होगा, 4 × 4 49 से 49, 2 से भाग करेंगे 2 और 4 का लघुत्तम यहाँ पे 4 होगा। ठीक है ना? 2 से भाग करेंगे 4 2 4, 2 से गुणा करेंगे p से 2p बराबर 21/4। नीचे नीचे 4 4 खत्म हो जाएगा ना। 21 किधर लाएंगे तो 49 माइनस 21 उधर भेज देंगे 2p। 49 में से 21 घटेगा 9 में से 8 4 2 28 बराबर 2p, 14 2 28, p का मान कितना आ गया बताओ तो 14 आ गया। आपको समझाने के लिए इतना लंबा चला गया है, लेकिन आप इसको फटाफट इसको बना लेंगे। p का मान आपको 14 आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताओ तो c हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फटाफट इसको वो वीडियो को रोक करके आप इसको नोट करते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमसे क्वेश्चन नंबर आपको क्या 18 क्या कह रहा है। ठीक है ना? 18 को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? 18 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि x - 2 × x + 2 प्लस x2 - 1 × x + 1 का घात क्या है, ऐसा कुछ दिया है बहुपद है ना, उसका घात हमसे पूछ रहा है। पर हम देखते हैं कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तो करें। चलिए अगर देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक समझो, x में x से गुणा कीजिएगा तो x², आगे क्या होगा आप तो उससे कम नहीं होगा, पावर यहाँ में x का पावर 2 हो गया ना, आगे आप देखिएगा x में 2 से कीजिएगा तो 2x, फिर इससे इसमें कीजिएगा -2x, तो आप मतलब सबसे अधिकतम पावर यहाँ पे आ रहा है x²। मतलब अगर आप इस दोनों को गुणा कीजिएगा तो जो बहुपद बनेगा उसका अधिकतम पावर 2 होगा, मतलब यह बन रहा है द्विघात। चलिए प्लस
इसको देख लीजिए x क्यूब में गुना कीजिएगा x से, तो x का पावर बन जाएगा 4, x का पावर कितना बन जाएगा बताओ तो 4। आगे देखिएगा तो कुछ और कम होता जाएगा, मतलब यह जो इसको गुना कीजिएगा तो ये 4 घात वाला बहुपद हो जाएगा। 4 वाला घात के बहुपद में आप 2 घात वाला बहुपद जोड़िएगा तभी उसका रूप कैसे बनेगा, 4 घात वाली होगा, मतलब इसमें अधिकतम, क्योंकि हम बहुपद घात किसे कहते हैं, उस पूरे बहुपद में चर के अधिकतम पावर को क्या कहते हैं, बहुपदी घात। यहाँ पे आ रहा है अधिकतम घात 4, यहाँ पे आ रहा है 2, तो टोटल को अगर देखा जाए तो अधिकतम पावर कितना हो रहा है, 4 ही हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा बताओ तो ए, यानी इस बहुपद का घात कितना होगा बताओ तो 4 होगा। समझ में आया, चल बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। हमसे क्या कह रहा है कि लिख रहा है कि बहुपद a² प्लस by प्लस c, जहां एक मान एक नॉट इक्वल 0 का आलेख क्या होगा। एक बहुपद दिया है जो आपका ay² प्लस by प्लस c दिया है, जहां a का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, बस मतलब द्विघात बहुपद में a का मान अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो द्विघात बहुपद ना होकर क्या हो सकता है, रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए कंडीशन यहाँ पे लिखता है कि आलेख कैसे होगा, परवलय होगा मतलब पैराबोला होगा, दूसरा लिख रहा है अति परवलय मतलब हाइपरबोला होगा, वृत्त होगा सर्कल बोलेगा जिसको, और अगला है सरल रेखा होगा यानी स्ट्रेट लाइन होगा। देखो ये जो पैराबोला और हाइपरबोला जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक ऑप्शन दिया है ये इंटर का ऑप्शन है, ठीक है ना। भले इसमें आ गया कि इस तरह से प्रश्न आपको नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन जब लिखा गया तो समझना तो है, भले वो इंटर का क्वेश्चन हो या आपको ग्रेजुएशन का टॉपिक उसका मतलब नहीं। जब आ गया है क्वेश्चन बिहार बोर्ड इस तरह से दिया है तो हम समझेंगे फटाफट। परवलय जो होता है, पहला जो ऑप्शन देखते हैं परवलय, परवलय जो होता है परवलय, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, है ना। यह द्विघात समीकरण का ग्राफ होता है। किसका होता है, परवलय जो होता है वह किसका रूप होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं पैराबोला, या द्विघात समीकरण ग्राफ होता है। मतलब यदि कोई क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c, मतलब x के रूप में ax² प्लस bx प्लस c आपको दिया हो, यानी द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण होगा, यहाँ पे द्विघात बहुपद होगा, द्विघात या द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c, जहां a का मान कभी भी 0 आपको नहीं होगा, ठीक है ना। परवलय जो होता है वह किस समीकरण का ग्राफ होता है, द्विघात किस बहुपद का ग्राफ होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में अगर यदि कोई आपको द्विघात बहुपद दिख रहा हो तो उसका ग्राफ परवलय होता है। आप बोलेंगे सर परवलय कैसे होता है, इसका जो ग्राफ होता है वह यू आकार का होता है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। जैसे मान लीजिए आपका ग्राफ हो गया, ठीक है ना, x डैश होता है ना, या y हो गया y डैश, इस तरह से सब कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, या आप ये मूल बिंदु से भी जा सकते हैं। तो यह जो ग्राफ देख रहे होंगे परवलय, परवलय किसका ग्राफ होता है, द्विघात बहुपद का, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे हमसे जो क्वेश्चन जो दिया है ay² प्लस by प्लस c, बताओ तो कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद ही है, द्विघात बहुपद है ना जी, पावर 2 है, तो ये किसका, इसका आलेख क्या होगा बताओ तो परवलय होगा। क्या होगा, परवलय। आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, ये जो ऑप्शन यही सब क्या है, इसको भी समझ लो, वीडियो लंबा होगा लेकिन इसको भी समझ लो, ठीक है ना। अति परवलय, अति जो परवलय होता है, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं, जो आपको इसको नोट कर लेना, आप लोग नोट कर लेना। अति जो परवलय होता है, अति परवलय जिसको हाइपरबोला इंग्लिश में बोल रहे हैं, अति परवलय, यह जो होता है यह आपको x माइनस h का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर 1, बराबर क्या आपको बताओ तो 1। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा बताओ तो, नहीं दिख रहा, आप देख लेना, बोल देते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर बटा आपको सॉरी b स्क्वायर, यहां पे क्या होगा बताओ तो b स्क्वायर बराबर क्या कहते हैं आपको 1। इस रूप में यदि कोई समीकरण होगा, ग्राफ होता है, जो अति परवलय होता है उसका किस समीकरण ग्राफ होता है बताओ तो, यदि कोई समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1 के रूप में हो तो उसका ग्राफ अति परवलय होता है। आप बोलेंगे सर अति परवलय ग्राफ कैसे होता है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये अनंत की ओर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये जो ग्राफ आप देख रहे होंगे अति परवलय, ये सब टॉपिक आपको इंटर का है, इसलिए इतना आपको यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो अति परवलय मेरा जो बहुपद दिया है उस रूप में तो है नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। वृत्त, वृत्त जो होता है माय डियर,
ब्रीथ का जो बता दें यहाँ पर तो हम ब्रीथ का ग्राफ कैसा होता है, ब्रीथ की समीकरण का ग्राफ होता है ब्रीथ सर्कल। तो जो ब्रीथ होता है ना वह होता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है आपको आर स्क्वायर। इस फॉर्म में कोई समीकरण हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के फॉर्म में हो, कोई समीकरण हो या बहुपद हो, जो भी हो है ना, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, समीकरण ही होगा, ये बहुपद तो नहीं हो सकता है समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के फॉर्म में कोई समीकरण हो तो उससे ग्राफ कैसा होता है, ब्रीथ होता है, यानी ऐसे आपको होता है। समझ में आ रहा है ना। और अगला बड़ा क्या बताओ तो सरल रेखा, क्या बताओ तो सरल रेखा, नहीं ग्राफ ऐसे कुछ होता है ना सरल रेखा। तो आप जानते करते हैं यदि कोई समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, ऐसे उसको या उसको ऐसे बोल सकते हैं y बराबर क्या mx प्लस c, y बराबर क्या बताओ तो mx प्लस c बोलो ऐसे रूप में, या ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का फॉर्म यदि कोई समीकरण हो तो उसका ग्राफ कैसा होता है बताओ तो सरल रेखा होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो रहा है बताओ तो परवलय, यानी ये द्विघात बहुपद जैसा ग्राफ होता है। समझ में आया। आशा करते हैं आपको ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, कॉपी में अच्छे से आप नोट करते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है 20 नंबर। यदि किसी द्विघात बहुपद जो Rx है ना, जिसका मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसका शून्य 6 और -2 है, तो बताओ बी और सी का मान क्या हो सकता है क्रमशः। बी और सी का मान कितना हो सकता है। एक बहुपद है जिसका शून्य दिया है 6 और -2। आपको मालूम होना चाहिए कि यदि बहुपद दिया है तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, शून्य निकाल सकते हो, और शून्य दिया हो तो उसके उल्टा आकर आप क्या निकाल सकते हो, बहुपद निकाल सकते हो। बहुत मजेदार टॉपिक है, देखो फटाफट यहाँ पे समझो। एक्स का ये जो शून्य 6 और -2, आप शून्य किसी द्विघात बहुपद को निकालते होंगे तो एक्स का मान 2 आता होगा, जिसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं। तो x का मान 6 भी होगा और x का मान क्या होगा 2, हम उल्टा चलेंगे, x का मान 6 भी होगा और x का मान क्या होगा -2 भी होगा। अभी आपको समझाएं कि x का मान 6 कब हो सकता है, इसे क्या बनेगा बहुपद बताओ तो। इधर नीचे चलेंगे तो x -6 और x का मान -2 कब बन सकता है, जब इधर आएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा 2, उल्टा चल रहे हैं हम। तो देखो तो एक हमारा बहुपद के फॉर्म में जाने वाला है x -6 × x + 2। तो इसको हल करते हैं, x में x से गुणा करते हैं तो x², x में 2 से करते हैं तो +2x, -6 में करते हैं x से तो -6x और 6 × 12 -12। थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं, +2x -6 कितना हो जाएगा -4x -12। यानी जो बहुत शून्य दिया है 6 और -2, इससे क्या हमारा बहुपद बन रहा बताओ तो x² -4x -12 बन रहा है। और इसी को क्या दिया है बताओ तो, इसी को क्या बोल रहा है, x² + bx + c बोल रहा है, x² + bx + क्या बोल रहा है, c बोल रहा है। तो कंपेयर करो तो b का मान कितना हो सकता है -4 और c का मान क्या हो सकता है -12। b का मान हो सकता है -4, यहां से कंपेयर करेंगे तो, और c का मान -12 होगा। ऑप्शन नंबर क्या है देखो तो, ऑप्शन नंबर यहां पे ए है। समझ में आया। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया समझाने के चक्कर में। अगले वीडियो हम लोग 21 नंबर से देखेंगे। तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और अपना नाम और अपने गार्जियन का नाम, अपने माता पिता का नाम, देश राज्य का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।